नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने मनखेली की जामा मस्जिद और मदरसा अमीनुल कुरान का दौरा किया। विवेक चित्री एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर। संविधान के बिना अराजकता फैल जाती, खड़गे ने कहा। कर्नाटक में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत, 25 से अधिक घायल। महाकुंभ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ लगाई संगम में डुबकी। एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने पर जज एकमत नहीं। अब 3 जजों की पीठ करेगी फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के मनखेली शहर में रहे मदरसा अमीनुल कुरान और जामिया मस्जिद को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने भेंट दी। मदरसा अमीनुल कुरान में मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें मदरसा के जिम्मेदारों ने तहनीयत पेश की। इस अवसर पर नेता सैयद सलाम पाशा का सम्मान किया गया और मदरसा में रहे विद्यार्थियों ने खीरत और नात पढ़ी, साथ ही सार्वजनिक दुआ का आयोजन भी किया गया। उसके बाद मोहम्मद फिरोज खान ने मनखेली शहर की जामिया मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया और मस्जिदों के समिति से चर्चा की। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सैयद समीउद्दीन, डीसीसी के उपाध्यक्ष सैयद खीरुद्दीन, मेराज नागनखेरा, सैयद करीम, सैयद उमर फारूक सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की तेरी रजा के लिए मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह जिस तरह आपके वालिद मुहतरम खिदमत अंजाम देते हैं उससे और बेहतर से बेहतर तरीके से आप भी खिदमत अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो कुछ बने हैं अल्लाह तेरे बनाने से बने हैं। अल्लाह हमारे बस में कुछ नहीं था। अल्लाह जो कुछ किया है तू ही किया है मौला। अल्लाह तू ही काम लेने वाला है। अल्लाह खैर के काम हमसे ले ले मौला, शर के कामों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह जिस मकसद की अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। जो काम यहाँ बचा हुआ है अपने कर्म से अल्लाह को पूरा फरमा दे। अल्लाह हम सब का असबाब की हैसियत से है मौला, असबाब बनाने वाले आप है मौला, आप मुसब्बिबुल असबाब। अल्लाह जो ज़रूरियात है अपने कर्म से पूरा फरमा दीजिए। जो हमसे हो सकता है कोशिश करके काम को आगे बढ़ाने की तौफीक हम सब को अता फरमा। जो मांगे हैं अता फरमा, जो मांगने से रहेगा अपने कर्म से अता फरमा। हमारे दुआ को प्यारे आपा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों और बरकतों से कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीदर शहर के विवेक चित्री एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज शहर के ब्रिम्स अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज इस रक्तदान शिविर का आगाज पीडीओ आत्माराम द्वारा रक्तदान करके शुरू किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश मंत्री, उपाध्यक्ष शेषी गादा, कार्यदर्शी पुनीत निबूरे सहित अन्य उपस्थित रहे। आज दिन भर में लगभग 40 से 50 लोगों ने रक्तदान किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಈ ವಿವೇಕ್ ಚಿದ್ರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಕ್ತ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ದು, ಹಾಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡ ಇವತ್ತು. ನಾವಿದು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರ. ಇದುವರೆಗೂ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳು ತುಂಬ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಬೃಹತ್ ಶಿಬಿರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. पुनीत निंबुरे। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में बेलगावी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी मनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा के परिसर में पारंपरिक चरखा चलाकर महात्मा गांधी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करते हुए खड़गे ने कहा, संविधान और लोकतंत्र के बिना इस देश में अराजकता होगी। 1924 में यहाँ हुए अधिवेशन में गांधी जी ने छुआछूत को खत्म करने का आह्वान किया था। इस भूमि का ऐतिहासिक महत्व है। यह सराहनीय है कि बेलगावी में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक उसी स्थान पर हुई है जहां 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कलबुर्गी में भी गांधी जी की एक और विशेष प्रतिमा स्थापित की जा रही है। उत्तर कन्नड़ जिले में साप्ताहिक बाजार जा रही एक लॉरी के घाटों में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई तथा 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुखद घटना अरबैल घाट के बाद अंकोला के रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास घटी। 40 से अधिक यात्रियों को लेकर सब्जियों से भरा यह ट्रक साप्ताहिक बाजार के लिए हुबली से कुमता जा रहा था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एलापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों को डर है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है या कुछ घायलों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना तब हुई जब चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे लॉरी पलट गई। पुलिस ने बताया कि राज्य में एक अन्य दुर्घटना में 3 छात्रों सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई तथा 10 अन्य घायल हो गए। इस दुर्घटना में बुधवार तड़के एक वाहन पलट गया। वाहन में मंत्रालय संस्कृत पाठशाला के छात्र सवार थे जो नरहरी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए हम्पी की तीर्थ यात्रा पर थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना सिंधनूर के अरगिनमरा कैंप के पास हुई। राज्य भाजपा कोर कमेटी ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष पद के लिए प्रत्येक जिले से 3 नाम भेजने का फैसला किया है। मंगलवार को बेंगलुरु में हुई इस कमेटी की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा और बसवराज बोम्मई, बी श्रीरामुलु और अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता सीटी रवि ने मीडिया कर्मियों को बताया कि अगले 3 वर्षों से अधिक क्षमता के साथ जिले का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने प्रत्येक जिले से 3 नाम लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ सामाजिक न्याय को ध्यान में नहीं रखेंगे बल्कि सभी को विश्वास में लेंगे। उन्होंने कहा, प्रत्येक जिले से 3 नाम केंद्र को भेजे जाएंगे। वे राज्य के नेताओं के साथ इस पर चर्चा करेंगे और नामों को अंतिम रूप देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा नहीं होगी। या पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के बागियों पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा, चर्चा हुई लेकिन मैं यहाँ सब कुछ नहीं बता सकता। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बता दें कि स्नान से पहले सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक भी की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर 21 जनवरी तक 9.24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। अगर आज की बात करें तो 30.47 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी हैं और 20.47 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री हैं। एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने ताहिर हुसैन की दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर अलग अलग आदेश दिए। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने ताहिर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने उन्हें दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच तय करेगी कि क्या आगे ताहिर को जमानत दी जाए या नहीं। दरअसल ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुजफ्फराबाद से अपना उम्मीदवार बनाया। ताहिर नामांकन भी दाखिल कर चुका है। एआईएमआईएम उम्मीदवार ने चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि जब दिल्ली दंगों के 9 केस में जमानत मिल चुकी है तो चुनाव लड़ने के लिए एक केस में अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस के वकील ने इसका जवाब देने के लिए कोर्ट में समय मांगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, यह कहते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति की कलाई खोल दी है। जो दूसरी तरफ भाजपा की सांसद रही और सीधी से विधायक रीति पाठक से भी सार्वजनिक मंच से अपने ही सरकार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देकर बताया कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा से पहले गुटबाजी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का दर्द कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर छलक गया। जीतू पटवारी ने गुटबाजी की तुलना कैंसर के कर डाली है, कहते हुए कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, या तो इसे खत्म करना होगा या तो ये खत्म हो जाएगा। दरअसल जीतू पटवारी आगामी 27 जनवरी की मुंह में होने वाली कार्यक्रम की तैयारी को लेकर धार पहुंचे थे। इस दौरान मंच पे उन्होंने बड़ा बयान गुटबाजी को लेकर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही जीतू पटवारी अपने बयान से पलट गए और बीजेपी में गुटबाजी का हमला बोलने लगे, ये कहते हुए कि गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह एक दूसरे को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में भी सुमित्रा महाजन के पोते के शोरूम पर उन्हीं ही पार्टी के लोगों ने हमला किया। बीजेपी के एक पार्षद ने दूसरे पार्षद के परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी लेता ही हूँ, तो थोड़ा सा भैया बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने। गोवा के विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों के नए अध्याय जोड़ते हुए केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को वास्को में 4,200 करोड़ रुपए की लागत से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी। गडकरी ने इस मौके पर कहा कि दक्षिण गोवा को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं से जोड़ा जा रहा है। हालांकि वह गोवा में सड़कों पर अतिक्रमण से काफी खफा दिखे और उन्होंने एक गोवा की सड़कों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अल्टीमेटम दे दिया। गडकरी ने कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो वह खुद बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था करेंगे। गडकरी ने अतिक्रमण पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से विनती है, जब निरीक्षण करते हैं उस रास्ते पर सरकारी लोगों ने अतिक्रमण किया है, ऐसे मुझे डाउट है, इसकी चौड़ाई बराबर नहीं, इस रास्ते की नपाई कर ले, अपने रिकॉर्ड को अनुसार जहां अतिक्रमण है वहां नोटिस दे, समय पर नहीं गिराया तो बुलडोजर लगाकर गिराने की व्यवस्था करूंगा। दूसरा ऐसा कि सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि फ्लाइंग जोन में कुछ अड़चन है, अपने लेवल पर मीटिंग बुलाए। नेवी ने कहा कि जगह उसकी है, मुझे लगता है कि नेवी की वाल कंपाउंड अतिक्रमण में है, अतिक्रमण हटाकर जगह को खाली कराए। बिहार से अपराध की एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ
लखीसराय जिले में चलती ट्रेन में एक यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। गोली लगने से जिस शख्स की मौत हुई उसकी पहचान लखीसराय जिले के मसोना गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो 49 साल का था। ट्रेन में सरेआम इस हत्या ने सभी लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल चलती ट्रेन में हत्या की ये खौफनाक वारदात हावड़ा गया एक्सप्रेसवे में हुई है। जमलापुर रेल पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हावड़ा गया एक्सप्रेस कियोल जंक्शन पर रुकने वाली थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने एक यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रेन के भीतर बैठे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश ट्रेन से कूदकर भाग गए। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की हत्या कर दी गई है। हमादी की हत्या लेबनान के पश्चिमी बेका क्षेत्र में की गई है। 2 वाहनों पर आए बंदूकधारियों ने शेख मोहम्मद हमादी पर उस समय गोलियां चलाई जब वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इस हमले में हमादी को कई गोलियां लगी थी। अज्ञात हमलावर गोलीबारी के बाद फरार हो गए। स्थानीय प्रशासन घटना की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स इस हत्या के पीछे इजरायल का हाथ बताए जा रहे हैं, तो कई इसे पारिवारिक झगड़े से जोड़कर देख रहे हैं। इजरायल के तेल अवीव में आतंकी हमला हुआ है। एक आतंकी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर 4 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इसे आतंकी हमला बताया। इजरायली पुलिस के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाला आतंकी अब्देल अजीज कद्दी मोरक्को का नागरिक है। उसके पास से अमेरिकी ग्रीन कार्ड भी मिला है। इजरायल पुलिस ने आतंकी को ढेर कर दिया है। हमलावर के पास से एक आईडी भी बरामद हुई है। वह 18 जनवरी को पर्यटक वीजा पर इजरायल आया था। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने मनखेली की जामा मस्जिद और मदरसा अमीनुल कुरान का दौरा किया। विवेक चित्री एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर। संविधान के बिना अराजकता फैल जाती, खड़गे ने कहा। कर्नाटक में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत, 25 से अधिक घायल। महाकुंभ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ लगाई संगम में डुबकी। एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने पर जज एकमत नहीं। अब 3 जजों की पीठ करेगी फैसला। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।